है कि डाइनिंग टेबल पर मरियम का कटा हुआ सर था, लेकिन तभी उसे फिर से मरियम की आत्मा दिखाई देती है जो कि उस पर हमला करने लगती है। दरअसल ये सारे रॉय के सपने थे और इसी तरह गांव में एक अफवाह फैल जाती है। कई लोगों ने मरियम की आत्मा को देखा है। फिर कुछ दिन बाद हम मरियम की आत्मा को देखते हैं जो कि ओजी के एक आदमी से लिफ्ट लेकर उसे उसी ब्रिज पर ले जाती है और वहाँ उसे मार देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रिज पर काफी ज्यादा रश होती है क्योंकि ब्रिज पर ओजी की कुछ आदमियों की लाश लटकी थी जिन्हें कल रात मरियम ने मारा था। ओजी की सभी आदमियों को ये बात पता चलती है तो वो सभी डर जाते हैं और वो ये समझते हैं कि अब मरियम की आत्मा उन सबको भी मार डालेगी। लेकिन तभी ओजी उन सबको कहता है कि आत्मा वात्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन रात में हम देखते हैं कि मरियम ओजी के 2 और आदमियों को मार डालती है और ओजी के साथ मौजूद आखिरी आदमी भी डर कर उसका साथ छोड़कर गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है और आधे रास्ते में उसे भी मरियम मार देती है। तभी ओजी अपनी जान बचाने के लिए योद्धा के घर जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो योद्धा उसे मारने लगता है। फिर योद्धा उसे कहता है कि अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो सब कुछ सच सच बता दो, जिस पर वो ये बताता है कि मरियम को मारने के लिए रॉय ने ही कहा था। तभी योद्धा ओजी को अपने घर के अंदर लॉक करके सीधा रॉय के पास जाता है और उसे ये कहता है कि तुमने मरियम के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए बेहतर है कि तुम ये सारी बातें जाके पुलिस को बता दो, जिस पर रॉय ये सब मना कर देता है और अपनी जान बचाने की एक्टिंग करने के लिए कुछ आवाजें निकालने लगता है, जिससे काफी ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं और उन सबको ये लगने लगता है कि योद्धा शायद रॉय को मार रहा था। पर रॉय उन सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है और साथ ही अपने घर में बंद ओजी को दिखाने के लिए जाता है। लेकिन जब सब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा भी खुला हुआ है और ओजी को भी किसी ने मार कर लटका दिया है, जिससे इन सबको यही लगता है कि ये सब योद्धा ने किया है। अब वो बहुत ही मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। फिर रात को ओजी के बॉस का आदमी रॉय को उठा लेता है और रॉय को ये बताता है कि असल बॉस मैं हूँ, ओजी ने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो पैसे मेरे थे, इसलिए अगर तुम मुझे वो पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर कुछ देर बाद रॉय एक तांत्रिक को लेकर उसी ब्रिज पर आता है, लेकिन वहाँ मरियम की आत्मा को देखकर वो तांत्रिक भी वहाँ से डरकर भाग जाता है। तभी वो रॉय के साथ आए हुए आदमी को भी जान से मार देती है और फिर वो रॉय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी यहाँ पर योद्धा आ जाता है और मरियम को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कोई भी आत्मा नहीं हो, बल्कि तुम इन सबसे बदला लेने के लिए आत्मा होने का नाटक कर रही हो, ताकि उन सभी को ये लगे कि तुम्हारी आत्मा अब उन सबसे बदला ले रही है। तब रॉय भी रोते हुए मरियम से माफी मांगने लगता है और उसको ये कहता है कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो सुनकर मरियम भी उसकी बात का यकीन करते हुए उसे छोड़ देती है। तभी ओजी का एक आदमी पीछे से आकर योद्धा पर हमला कर देता है। अब जब मरियम योद्धा को जाकर संभालने लगती है तो यहीं पर पीछे से रॉय मरियम की कमर में चाकू मार देता है, जिसे देखकर योद्धा पत्थर से रॉय को भी मार देता है। लेकिन तब तक मरियम भी अपना दम तोड़ चुकी थी, जिसके बाद योद्धा मरियम की लाश को उसी पानी में बहा देता है और आखिर में हम देखते हैं कि अब की बार मरियम सच में एक आत्मा बनकर ओजी के बॉस से बदला ले रही है। और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।